रहा हूँ, असर कज़ा हो गई। अब हुजूर की आंख खुल गई। अब हजरत अली तो ये सोच रहे थे कि हुजूर जागेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे कि अली नमाज कज़ा क्यों कर दी, नमाज कज़ा हो रही थी तो मुझे जगा दिया होता। लेकिन हुजूर की आंखें तो बंद थीं लेकिन दिल जाग रहा था। हुजूर की आंखें तो बंद थीं लेकिन दिल जाग रहा था। अभी ये सोच रहे थे कि हुजूर मना करेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे, लेकिन जैसे ही हुजूर की आंख खुली है, हजरत अली से कहते हैं अली नमाज कज़ा हो गई, लेकिन कहना तो ये चाहिए था अली नमाज कज़ा हो गई तो पढ़ लो कज़ा, आइंदा ऐसा मत करना, कभी दोबारा ये मौका आ जाए तो मुझे जगा देना। लेकिन अली के लिए हुजूर ने ऐसा नहीं किया, नमाज कज़ा हो गई है, अली के लिए हुजूर ने इशारा कर दिया है अली तुझे कज़ा नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत कज़ा नहीं पढ़वाती है, मेरी मोहब्बत तो अता पढ़वाती है। इशारा कर दिया है। अब सूरज वापस आ रहा है, किसके लिए वापस आ रहा है, हजरत अली के लिए वापस आ रहा है। जैसे ही इशारा किया है बरेली के इमाम की नजर पड़ गई है। बरेली के इमाम कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तहसीन जिलानी साहिब किबला। अंधे नजदी देख लें। अब हजरत अली के ज़ाविये फ़िक्र से ये पता चला, हजरत अली के तर्ज़ अमल से ये पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब नमाज ने जो मुतालबा किया था कि मेरी बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, पता चल गया कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब मोहब्बत वाले भी हो गए, ईमान वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, कि अब नमाज की बारगाह में आ जाएं तो पता चला इस धरती पर सजदा करने का हक सिर्फ मोहब्बत वालों को है, ईमान वालों को है, रसूल वालों को है। मोहब्बत अंधी हुआ करती है, लेकिन इसका गलत मतलब न ले जाना कि मोहब्बत अंधी हुआ करती है का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत अंधी उसकी आंखें नहीं होती। अरे मोहब्बत तो बड़ी अखियारी होती है, मोहब्बत की बड़ी आंखें होती हैं, क्योंकि जब ये वाबस्ता हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती तो अंधी हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती है मोहब्बत अंधी होती है का मतलब क्या, जब वाबस्ता होती, जब मिल जाती तो मोहब्बत बुराई नहीं देखती, अंधी का मतलब बुराई नहीं देखती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं सुनती, बहरी का मतलब बुराई नहीं सुनती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं बोलती, ले जाना जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ चलिएगा। अब कोई मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी करे, मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी बयान करे तो ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत के मामले में वो झूठा है, मोहब्बत का दावा करता है लेकिन झूठ बोलता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि मैं आपके शहर में आया, मैं आपके शहर में आ गया, मैं चला गया दुकान पे, मैंने एक मोबाइल ख़रीद लिया, लेकिन जब ख़रीदने के लिए गया था तो मैंने एक मोबाइल ख़रीदने के लिए गया था फैज़ी भाई, ख़रीद एक रहा था लेकिन देख दर्जन भर रहा था कि इसे हटाओ उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके फंक्शन अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसे अपना नहीं बनाया, और जब अपना नहीं बनाया तो तनकीदी निगाह डाल रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है इसे हटा दो, वो अच्छा नहीं उसे हटा दो। उसी बीच में एक मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा ये अच्छा है इसे पैक कर दो। अब जैसे ही वो मोबाइल मुझे पसंद आ गया मैंने उसे अपना बना लिया, वो मेरा हो गया। अब मैं लाया और लाने के बाद मैंने सैयद सुहेल बापू फातिमी को दिखाया, मैंने कहा बापू साहब ये मोबाइल मैं ख़रीद के लाया हूँ, ये देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने मोबाइल को देखा और देखने के बाद कहा जिलानी साहब आपको किसी ने ठग लिया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, क्योंकि आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं आपको अच्छा मोबाइल दिला सकता था, आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं उसमें देख सकता था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे इसके फंक्शन पसंद नहीं आए। मैंने कहा बापू साहब मोबाइल मेरा है, ख़रीदा मैंने है, इसे अपना मैंने बनाया,
आप इसमें बुराई ना ढूंढिए, आप तो इसे चला के देखिए। आप इसे जब चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा है। ये बुराई तलाश कर रहे थे, मैं अच्छाई बयान कर रहा था, मैं मोबाइल के बारे में बता रहा था ये अच्छा है, लेकिन ये कह रहे थे क्यों, इनकी बात भी गलत नहीं थी, ये अपनी तनकीदी निगाह डाल रहे थे। जैसे मैंने तनकीदी निगाह डाली, इसे हटाओ उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। जब मैंने एक को अपना बना लिया तो वो मेरा हो गया, मैंने उसे अपना बना लिया। अरे मोबाइल के अंदर तो गलती हो ही सकती है, मोबाइल के अंदर तो बुराई हो ही सकती है, लेकिन वो रसूल है जिसको हमने अपना बनाया है कलमा पढ़ के, जिसने हमने अपने बना लिया है, अपना मान लिया है। अब उसमें कोई तनकीद निकाले, अब उसमें कोई बुराई निकाले, ये हमारे गवारा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत का ये अदना मिजाज होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब सुनिएगा निचोड़। अब क्या नमाज की बारगाह में आ जाएं? अब तो ईमान वाले भी हो गए, मोहब्बत वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, अकीदे वाले भी हो गए, क्या अब नमाज की बारगाह में आए? कर रुक जाओ, अभी नमाज की बारगाह में नहीं आ सकते। अभी पहले पाकी हासिल कर लो। इसने कहा मैं पाक हूं, जिस पानी से नहाए वो पाक था, हाँ पाक था, ठीक है। आओ नमाज की बारगाह में। सबसे पहले सदा लगी अल्लाहु अकबर। अल्लाह किबरियाई वाला है, अल्लाह बड़ाई वाला है। जब अल्लाह की किबरियाई को अपना लिया, अल्लाह की बड़ाई को मान लिया कि अल्लाह किबरियाई वाला है, बड़ाई वाला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। जब मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। अरे किस चीज की गवाही? वो भी नहीं की गवाही। हाँ की गवाही तो आसान है, लेकिन नहीं की गवाही कितनी मुश्किल है। मेरी निगाह आप पर पड़ जाए, मैं कह दूं फुला साहब जलसे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि मेरी निगाहों ने उन्हें देख लिया है, मेरी निगाहों ने उसे पहचान लिया है। मैंने कह दिया वो साहब हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ फुला साहब नहीं हैं, तो अब मुझे एक एक की तरफ देखना पड़ेगा, एक एक की तरफ नजर बैठाना पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं की गवाही है। अब ये कह रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा माबूद। तुमने कैसे जाना कि कोई नहीं है? तुमने कैसे पहचाना कि कोई नहीं है? तो मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और मेरी गवाही को कमज़ोर ना समझना, क्योंकि मेरी गवाही कमज़ोर नहीं है। ये उसकी गवाही की गवाही है जिसने अर्श में भी देखा है, जिसने फर्श में भी देखा है, जिसने ज़मीनों पर भी देखा है, जिसने आसमानों पर भी देखा है, जिसने मुस्तकबिल में देखा है, जिसने माजी में भी देखा है। ये उसकी गवाही है। तो पता चला ठीक है, रिसालत को मान लिया, तौहीद को मान लिया, तारीफ भी कर ली। अब आओ नमाज की बारगाह में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नमाज की बारगाह में आ गए और शैतान मरदूद को गाली दे रहे हैं। हालांकि ये गाली नहीं है, क्योंकि मरदूद कहना कोई गाली नहीं है। अगर मरदूद गाली होती तो रजीम का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता, खबीसात का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता। तो पता चला ये गाली नहीं। गाली किसे कहते हैं? अगर मिसदाक के अलावा हो तो गाली है। मैं कहूँ आपको कि आप मुसलमान हैं, बिफज़लिही ताला आप मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप कहेंगे जिलानी साहब कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी, हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान कह दिया। लेकिन अगर मैं यहूदी को मुसलमान कह दूं, यहूदी को मुसलमान बोल दूं, काफिर को मुसलमान बोल दूं, ईसाई को मुसलमान बोल दूं, तो मारने के लिए दौड़ेगा, कहेगा मैं मुसलमान हूं। पता चला कि काफिर को मुसलमान बोलना एक गाली है। उसकी नज़र में यहूदी को मुसलमान बोलना गाली, यानी उसका मिसदाक नहीं है। अब चलो ठीक है, मोहब्बत वाले हो गए, रसूल वाले हो गए, ईमान वाले हो गए, तौहीद वाले हो गए, रिसालत वाले हो गए। अब
आओ नमाज की बारगाह में चलते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने नमाज शुरू कर दी, अब चलो सूरे फातिहा पढ़ लो। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद अब पढ़ते गए ईदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता किसका? जिसने सीधा रास्ता जिस पर इनाम किया, किस पर इनाम किया? हजरत गौसे आजम जीलानी पर इनाम किया। हजरत गौसे आजम जीलानी सीधे रास्ते वाले, हजरत महबूब इलाही सीधे रास्ते वाले, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सीधे रास्ते वाले, हजरत मुईनुद्दीन सीधे रास्ते वाले, हजरत बाबा फरीदुद्दीन सीधे रास्ते वाले। पता चला हमने कहा सीधे रास्ते पर चला। जिन पर तूने इनाम किया, इनाम मुईनुद्दीन पर किया, इनाम महबूब इलाही पर हुआ, इनाम गौसे आजम जीलानी पर हुआ, स्वालिहीन पर हुआ, शोहदा पर हुआ। अब गोया की नमाज में तो ये बोल रहा है कि अल्लाह हमें गौसे आजम जीलानी वाले रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें महबूब इलाही वाले रास्ते पर चला। नमाज में तो ये बोल रहा है, लेकिन जब नमाज की बाहर आ रहा है, नमाज की बारगाह से निकल कर आ रहा है, तो कहता है हमें बुजुर्गों की ज़रूरत नहीं। अरे मैंने कहा तुझे बुजुर्गों की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन तू झूठ बोलकर नमाज में क्यों आया? चलो ठीक है, नमाज की बारगाह में आ गए, अलहम्दु शरीफ भी पढ़ ली। अब पढ़ते पढ़ते मैं चला गया। मैंने कहा दूसरी सूरत शुरू कर लो, हो सकता है मैं ये सूरत शुरू कर दूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मैंने ये सूरत शुरू कर दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने ये कहा कि नमाज के अंदर नबी का ख्याल लाना या आना जायज़ नहीं। हमने कहा जब नमाज में तुमने ये सूरत पढ़ी, नमाज के अंदर जब ये तुमने जिक्र किया, ये आयत पढ़ी है, तो इसमें रसूल का ख्याल आया कि नहीं आया? रसूल का जिक्र आया कि नहीं आया? ऐसा हो नहीं सकता है रसूल का ख्याल आए, रसूल का नाम आए, रसूल का तसव्वुर आए, रसूल का तसव्वुर आए और ख्याल ना आए। रसूल की बात हो नमाज के अंदर। बैठ जाए सर, तमाम अज़ा से गुजारिश है बैठ जाए। मेहमान आने वाले स्टेज पर आएंगे, आपको दीदार माशाल्लाह हो जाएगा। बैठ जाए, तवज्जो के साथ आप खिताब सुने मुफ्ती साहब का। आपसे गुजारिश है आप बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सना खाने मुस्तफ़ा, सना खाने मुस्तफ़ा। ठीक है, ज़रा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई को भी सुनेंगे, मोहम्मद अली भाई को भी सुनेंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन उससे पहले जो मैं जहाँ तक ले जाना चाहता हूँ वहाँ तक चलिए। उसके बाद ही शब्बीर भाई आएंगे, उसके बाद ही अली भाई आएंगे। और आज लाइव मैं भी इन्हें सुन के जाऊँगा। शब्बीर भाई को भी मैं सुनूंगा, मोहम्मद अली भाई को भी मैं सुनूंगा। लेकिन अभी मुझे सुनिए, मैं लेके कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा नमाज में तो तुम कह रहे हो कि लाना आना जायज़ नहीं है, लेकिन हुजूर का ख्याल आ गया तो या तो फतवा बदल दो, या तो फतवा बदल दो कि ऐसी कोई सूरत नमाज के अंदर पढ़ना जायज़ ही नहीं है जिसमें नबी का ख्याल ना आए, जिसमें नबी का जिक्र आता हो, जिसमें नबी का ख्याल आता हो, नबी का नाम आता हो। ऐसी कोई सूरत लाना ही नहीं चाहिए, फतवा बदल दो। मैंने कहा चलो और आगे चलते हैं। आप ये कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल लाना या आना जायज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमाज पढ़ी, अब बैठ गए, अब आप पढ़ रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे जहन में क्या रसूल का ख्याल आया कि नहीं आया? ऐसा हो नहीं सकता कि शब्बीर बरकाती बैठे, मोहम्मद अली साहब बैठे, जलसा ख़त्म हो जाए, मैं अपनी जगह चला जाऊं, ये अपनी जगह चले जाएं, बात छिड़ जाए कि खैमपुर नसीर में एक जलसा हुआ था जिसमें शब्बीर बरकाती साहब भी आए थे, मोहम्मद अली साहब भी आए थे। मैं आपस में बात करने लगूं, मोहम्मद अली साहब का नाम आए,
ऐसा हो नहीं सकता इनका नाम आए, इनका ख्याल मेरे जहन में ना आए, इनका जिक्र आए, इनका ख्याल मेरे जहन में ना आए। ऐसा हो नहीं सकता। जब नबी का ख्याल आ गया नमाज में, उन्होंने कहा नमाज में लाना या आना जायज़ नहीं। अब अत्तहियात वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। अब नमाज में ख्याल तो नबी का आ गया, अब क्या करेंगे? या तो अत्तहियात पढ़ना छोड़ दें, या तो दो चीज़ें हैं। अब अगर वो पढ़ेंगे तब भी उनकी नहीं होगी, और नहीं पढ़ेंगे तब भी उनकी नहीं होगी। पता क्या चला कि उन्हें अगर नमाज पढ़ना है, अगर उन्हें नमाज पढ़ना है, नमाज की बारगाह में आना है, तो पहले रसूल वाला बनना पड़ेगा, पहले मोहब्बत रसूल को अपनाना पड़ेगा। रसूल वाले नहीं बनेंगे तो नमाज नहीं होगी। अब या तो अत्तहियात को पढ़ना छोड़ दें। अब चूंकि अत्तहियात वाजिब, नमाज पढ़ रहे अत्तहियात वाजिब, अब अगर अत्तहियात को छोड़ेंगे तो वाजिब तर्क होगा, वाजिबुल इयादा नमाज होगी। अत्तहियात छोड़ दी तो नमाज नहीं होगी। और अगर पढ़ ली तो ख्याल हुजूर का आ गया, ख्याल हुजूर का आया तो उनके फतवे से, उनके कहने से, उनके चाहने वालों की नमाज नहीं होगी। पता ये चला पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी, और नहीं पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी। तो पता चला कि नमाज की बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, रसूल वाले हो जाओ। ठीक है, नमाज की बारगाह में आ गए। निचोड़ ये देना चाहता हूँ, ठीक है यहाँ तो आप आ गए, यहाँ तक आ गए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ और आखिरी बात बता के मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि आप नमाज छोड़ देते हैं। मेरे पास न जाने कितने फ़ोन इसलिए आते हैं कि मेरे घर में बरकतें नहीं होती, मैं परेशान हूँ। न जाने कितने फ़ोन आते हैं। मैं कहता हूँ सुनो, मैं जहाँ तक लेके आना चाह रहा था आप आ गए। अब सुनो, निचोड़ ले लो। तकरीर का निचोड़ यही है। हज़रत अल्लामा ज़हाबी ने अपनी किताबुल कबाइर के अंदर लिखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई है और आने के बाद कहती है, मूसा ऐ अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैंने बड़ा जुर्म कर दिया है, मैंने बड़ा गुनाह कर लिया है। मैंने जुर्म ये कर दिया कि मुझसे जिना हो गया और फिर एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। ये मुझसे जुर्म हुआ, ये मुझसे गुनाह हुआ। ऐ मूसा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दें, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल होगी, मैं माफ़ कर दी जाऊंगी, मैं बख्श दी जाऊंगी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, खातून तूने बड़ा जुर्म किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या तुझे शर्मिंदगी हासिल नहीं हुई? चली जा इस बारगाह से, तू इतना बड़ा जुर्म करके आई है। एक तो तूने जिना करवाया, दूसरा तुझे बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को तूने कत्ल भी कर दिया। क्या तुझे पता नहीं ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा गुनाह है? अब सुनो, हज़रत जिब्रील आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आए कि ऐ मूसा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने उस औरत को वापस भेज दिया? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि उस औरत से भी बड़ा कोई गुनाहगार है? ऐ मूसा, तुमने उसे वापस कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहना शुरू किया, ऐ जिब्रील जरा ये तो बता दो, उस खातून से बड़ा भी कोई गुनाहगार है? उस खातून से बड़ा कोई जुर्म करने वाला है? उसने तो जिना करवाया था, उसने तो बच्चे को कत्ल किया था। जिब्रील ने बता दिया कि बच्चे का कत्ल और जिना करवाने से बड़ा गुनाहगार वो है, ऐ मूसा, जो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ दिया करता है। एक टाइम की नमाज जानबूझकर छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है। गोया कि एक बच्चे का कत्ल, औरत का जिना, उससे बड़ा गुनाह यह है कि एक टाइम की नमाज छोड़ी जाती। अब मैं कहता हूँ, जो मेरे पास फ़ोन करते, जो मुझसे कहते हैं कि मैं परेशान रहता हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं होती, हमने कहा जब इतना बड़ा ये गुनाह, एक टाइम की नमाज छोड़ के इतना बड़ा गुनाहगार हो जाता है बंदा, तो बरकतें कैसे होंगी उसके घर में, रहमतें कैसे आएंगी उसके घर में? परेशान तो रहेगा। जो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसको ये गुनाह मिलता है, तो कितनी नहुसत होगी तुम्हारे घर में। जो हमारी तो फजर भी कज़ा हो जाती है और फजर कज़ा करने के बाद भी कहते हैं कि हम परेशान हैं, इशा कज़ा करके कहते हैं हम परेशान हैं, ज़ोहर कज़ा करके कहते हैं हम परेशान हैं, असर कज़ा करके कहते हैं हमें ताकत नहीं है, हम तो कमज़ोर होते जा रहे हैं। अरे तुम नमाज छोड़ रहे हो,
तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चली जा इस बारगाह से, कहीं आसमान फट ना जाए, कहीं आसमान से अजाब नाजिल ना हो जाए। हजरत अल्लामा ज़हाबी अपनी किताबुल कबाइर के अंदर और लिखते हैं कि ये तो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ना था, लेकिन जो नमाज को कज़ा करके पढ़ता है, सुस्ती करता है, और बहुत से लोग हैं जो सुस्ती कर जाते हैं, यार अभी टाइम है, अभी पढ़ लेंगे, अभी पूरा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद पढ़ लें, और नमाज कज़ा हो जाती है। हजरत अल्लामा ज़हाबी ने, आखिरी बात सुनिए मेरी, अल्लामा ज़हाबी कहते हैं अपनी किताबुल कबाइर के अंदर कि वो शख्स, एक शख्स था, उसने उसकी बहन, जब उसका इंतकाल हो गया, वो तदफीन के लिए कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान से लौट के घर आया, और घर पे लौटने के बाद उसे जहन में एक ख्याल आया कि मेरा एक सामान, ये कब्रिस्तान के अंदर जो मैंने बहन की तदफीन की है, बहन की कब्र के अंदर मेरा एक सामान छूट गया। वो जैसे ही कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर कब्र को खोदने लगा, कब्र को खोदना शुरू किया था, अल्लाह ताला ने कब्र में होने वाले अजाब को उसके ऊपर मुनकशिफ कर दिया। जैसे ही कब्र खोदी थी, क्या देखता है, कब्र आग का गहवारा बन चुकी थी, कब्र के अंदर आग के शोले निकल रहे थे, कब्र के अंदर आग की लपटें निकल रही थी। जल्दी से कब्र को बंद करके भागता है, अपनी माँ के पास जाके कहता है, माँ मेरी बहन ने कौन सा जुर्म किया था, मेरी बहन ने कौन सा गुनाह किया था कि आज मेरी बहन की कब्र आग के शोले उगल रही है, कब्र आग का गहवारा बन चुकी है। उसकी माँ ने कहा था, बेटा उसने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो इतना ज़रूर करती थी, नमाज में सुस्ती कर दिया करती थी। जब नमाज पढ़ती थी तो नमाज कज़ा करके पढ़ती थी, नमाज कज़ा पढ़ती थी, बस इतना जुर्म था। मैंने कहा जब नमाज कज़ा पढ़ने का जुर्म ये है कि कब्र में आग के शोले निकल रहे हैं, कब्र में आग की लपटें निकल रही हैं, कब्र आग का गहवारा बन रही है, तो नमाज कज़ा करने का ये जुर्म है। और जो पढ़ता ही नहीं है उसके अजाब का आलम क्या होगा, उसके अजाब का आलम क्या होगा। अल्लाह की बारगाह में तौबा करने, इसी प्रोग्राम से, इसी जलसे से उठें, तो इससे उठकर एक पैगाम ले लें कि नमाज आज के बाद कभी छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर वादा कर लें, और वादा आप मेरे सामने नहीं कर रहे हैं, आप वादा इन सब के सामने कर रहे हैं, और इस महफिल में हाजिर फरिश्तों के सामने भी कर रहे हैं। आप वादा कर रहे हैं कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज से दुआ कर लें, तौबा कर लें कि आज से कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर इतनी ही बात पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस इतना समझ लें कि करबला के मैदान में अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन आखिरी सजदे में भी सर नमाज में नहीं कटाते। अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में नमाज नहीं पढ़ते। तो पता चला कि नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। मैं लेके जाना तो बहुत आगे चाहता था, लेकिन वक्त इतना गवाही नहीं देता कि मैं और आगे आपको बढ़ाऊं और आगे आपको लेके चलूं। अगर चलता जाऊं तो 1 घंटा भी कम है, हो सकता है 1 घंटा भी आगे निकल जाए, आप पहुंचते पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि मैं किसी दूसरे का टाइम खाऊं। अब इतनी बड़ी तकरीर, इतनी देर की तकरीर में अगर 1-2 बातों पर भी अमल हो जाए तो ये तकरीर भी कामयाब हो जाएगी, ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा। बेशक। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह।